आचार्य जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि महाभारत के युद्ध के समय संजय धृतराष्ट्र के साथ बैठ के उनको युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा था। क्या उस समय हमारा विज्ञान इतना उन्नत था जैसे आज हम फोन पे वीडियो कॉल करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, कैमरे से डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट होता है? महाभारत सुनने के बाद सामान्यतः लोग बोल देते हैं कि उस समय भी टेलीविज़न था, संजय जी जो है लाइव महाभारत का युद्ध बता रहे थे। कई बार हम देखिए कोई घटना वर्तमान में, भविष्य में, या वर्तमान में जो घट रही है और जो भविष्य में घट रही है, जब इस विषय पर अगर हम कोई व्यक्ति किसी को बताए कि दूर बैठकर वो सारी चीज़ें देख रहा है, सुन रहा है, तो ये एक बड़ा ही चौंकाने वाला और चमत्कार माना जाएगा कि ऐसा कैसे संभव है कि यहाँ बैठकर व्यक्ति दूरस्थ जो घटना घट रही है उसका आंखों देखा हाल का वर्णन कर रहा है, या भविष्य में जो कुछ होने वाला है उसका पहले से ही सटीक वर्णन कर रहा है। तो ये कैसे संभव है? तो ये विज्ञान का विषय नहीं है। पहली बात तो इट्स नॉट ए साइंस, ये पराविज्ञान का विषय है। देखिए, विज्ञान और पराविज्ञान में अंतर समझिए। ये विज्ञान की कसौटी होती है कि कोई घटना को आप प्रमाण के साथ सिद्ध कर देते हैं। पराविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिस पर आप तत्काल प्रमाण सिद्ध नहीं कर सकते, इसे अनुभव किया जाता है, और ये कैसे कार्य करता है ये बड़ा गुप्त रहता है। इसकी विधि को साझा नहीं किया जाता क्योंकि इसके लिए विशेष पात्रता चाहिए होती है, जिसे हम कहते हैं जैसे इंट्यूशन पावर। किसी के अंदर भविष्य को पढ़ने की, देखने की क्षमता अचानक डेवलप हो जाती है, या वो सीख लेता है। अगर उसके अंदर क्षमता है और वो सीखे तो वो उसे सिद्ध कर सकता है। इंट्यूटिव पावर जो है ये भविष्य को पढ़ने की, अनुभव करने की, ये सभी मनुष्यों में होती है। पहली बात इसे समझ लें कि कोई व्यक्ति मनुष्य रूप में पैदा हुआ है, उसके अंदर ये संभावनाएं ईश्वर ने दी हैं कि वो भविष्य की घटनाओं को, क्या होने वाला है, उसको पहले पकड़ ले। परंतु होता क्या है, क्यों नहीं ऐसा कर पाते? ये एक, अगर मात्रा कहें, 1% किसी के अंदर है, किसी के अंदर 10% है, कोई 50% इस क्षमता को धारण करके रखता है। अब जब इसको डेवलप करेगा, इस पर विश्वास करेगा, इस पर काम करेगा, इस पर साधना करेगा, तब जाकर ये विकसित होती है। ये क्षमता, क्वालिटीज तो है, थोड़ी बहुत, कम ज़्यादा, ये सब के अंदर ये क्षमता है। तो इसको जब अनुभव करता है कि भविष्य में होने वाली घटना का उसका पूर्व अनुमान कैसे हो गया, इसको प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि ये भीतरी अनुभव की चीजें हैं, और इसको समझने के लिए, इसको सीखने के लिए भी वो पात्रता चाहिए। इसमें विश्वास, इन शक्तियों पर विश्वास, और उनका परिणाम जब सामने आता है तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे, ये सबके अंदर नहीं है। महाभारत की आपने बात की, तो महाभारत में संजय को ये दिव्य जो दृष्टि कह लें, दिव्य चक्षु कह लें, ये जो डिवाइन पावर है उसको कैसे मिली? एक तो उसके अंदर क्षमता थी ये सब देखने की, और दूसरी क्षमता उसे दी है, प्रदान की है हमारे योग ऋषि भगवान वेद व्यास ने। जब धृतराष्ट्र के यहाँ समस्या हो कि भाई मेरे संतान ही तो हैं कौरव पांडव, पांडवों के लिए वो ताऊ हैं और कौरव पक्ष के लिए वो है ना, तो अब जब उन्हें कहा कि भाई युद्ध में और मैं देखना चाहता हूँ क्या क्या है, तो उसके समाधान के लिए व्यास जी ने फिर कहा कि ठीक है, आपकी सेवा में जो सबसे आपके है निकट में, और संजय जी को मैं ये विद्या दे देता हूँ, क्षमता, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दे दी। ददामि दिव्य चक्षुम, दिव्य चक्षु में तुझे दे रहा हूँ। अब क्योंकि अर्जुन के पास भी तो क्षमता है, पात्रता है, तभी दी।
संजय के पास भी वो पात्रता है, इसलिए वो दिव्य चक्षु उसको मिल गए। ये पराजगत की है, इसको किसी लेबोरेटरी में या इसको प्रदर्शन में हम उसको रख नहीं सकते कि इसको हम सिद्ध कर दें। ये पराविज्ञान है कि आपने यहाँ प्रार्थना की और वो प्रार्थना आपकी भगवान ने सुन ली और आपका वो कार्य सिद्ध हो गया। ये पराजगत की बात है, ये पराविज्ञान है, अध्यात्म की बात, अध्यात्म की बात है, पराविज्ञान की बात है। इसका भौतिक जगत के प्रमाण से, कसौटी से इसको हम समझ नहीं सकते। इसको समझने के लिए हमें एक अलग माइंडसेट चाहिए, एक अलग आस्था चाहिए, तब जाकर इस विषय में हमारा प्रवेश होता है, इस विषय में हमारी महाराज इसमें सिद्धि होती है। सवाल मेरा है कि उस समय जो युद्ध में शस्त्र यूज किए गए और कहते थे कि एक एक बाण चलता था और कई सैकड़ों लोग मर जाते थे, तो क्या उस समय का जो शस्त्र थे वो आज के हमारे शस्त्रों से उन्नत थे या आज के शस्त्र उन्नत हैं? नहीं, आज ज़्यादा उन्नत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस वक्त भी उन्नति थी और आज भी उन्नति है, दोनों को हम तुलना कैसे करेंगे? शस्त्रों को आप अध्यात्म से जोड़ के देखते हैं या विज्ञान से जोड़ के देखते हैं? नहीं, तो मैं एक बात बताता हूँ, आपने शस्त्रों की बात कही, तो शस्त्र तो आज भी उन्नति है, उस वक्त भी उन्नति थे। और आज अगर ज़्यादा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारे पास कंप्यूटराइज्ड जिसे हम कहते हैं, बहुत हजारों किलोमीटर दूर तक क्षेपण करने की शक्ति आ गई है किसी मिसाइल को। 1000 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं रहा, उससे भी कई ज़्यादा 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर भी हम क्रॉस कर रहे हैं कि यहाँ बैठे बैठे हम दूर के देशों में भी हम मिसाइल से आक्रमण कर सकते हैं। तो ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, ये बहुत असाधारण है। इसको महाभारत से कैसे कंपेयर करेंगे? उस वक्त तो देखिए, मैं कहते हैं कि हम उस समय पढ़े लिखे नहीं थे, हमारी कोई उन्नति नहीं थी, तो अगर उस समय महाभारत के काल में अगर इतने विध्वंसकारी शस्त्रों का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो वो शस्त्र कोई ना कोई तो मैकेनिज्म पे बने होंगे। वो मैकेनिज्म कुछ भी हो सकता है, वो विज्ञान से ही रिलेटेड था। तो क्या उस समय हमारे विज्ञान की जो ऊंचाई थी वो भी बहुत ऊंची थी क्या? देखिए, वो दिव्य अस्त्रों की बात कर रहे हैं, आपने अस्त्र बोला है। शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र दोनों के बारे में बात, वो अस्त्र शस्त्र एक ही बात है, उनका एक कैटेगरी अलग है। परंतु दिव्यास्त्र की बात करेंगे तो फिर वो दिव्यास्त्र उस समय थे, रामायण काल में भी थे जी, और रामायण से लेकर सभी युगों में वो रहे हैं, साधकों के पास रहे हैं। उस सबके पास नहीं रहते, सबको तो वही है कि गदा युद्ध सिखाया जाता, तलवार चलाना सिखाया जाता है, तलवार से युद्ध करो, गदा से करो। नाना प्रकार के आपको पशु भी मिल रहे हैं, किन्हीं को आप उपयोग में ले सकते हैं। ये बात बड़ी विचित्र है कि इस पृथ्वी में कंप्लीट है, परंतु इस पृथ्वी के ऊपर जो शासन है वो उन शक्तियों का है जो पराजगत की शक्तियां हैं। मृत्यु, जन्म, एक व्यवस्थाओं के ऊपर एक व्यवस्था चल रही है। तो जब उनका संबंध, किसी कार्य का संबंध उन पराजगत से हो जाता है तो पराविज्ञान कहलाता है, क्योंकि आप यहीं तक सीमित नहीं है, इसके ऊपर की शक्तियों पे भी। वही दिव्य चक्षु की बात अगर कहें तो वो दिव्य चक्षु भी जो दूर बैठकर आप किसी चीज को देख रहे हैं या भविष्य की किसी चीज को देख रहे हैं, जब तक कि ऊपर की जो शक्तियां हैं पराजगत की, वो जब तक अलाउ नहीं करती है, आपको परमिशन नहीं देती, आपको अनुमति नहीं देती, तब तक आप उनको देख नहीं सकते, क्योंकि उससे वर्तमान के कार्य बाधित होते हैं, कर्म बाधित। अगर भविष्य की घटना को सबको हो जाए तो व्यक्ति का कर्म और व्यवहार बदल सकता है। इसलिए ये शक्तियां सबके पास नहीं होती, इसीलिए हमें पूर्व जन्म याद नहीं आता, क्योंकि उससे व्यवस्था बिगड़ती है। बार बार जन्म हुआ, आपको अगर पिछले जन्म के माता पिता याद आ जाए, परिवार याद आ जाए, स्थान याद आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप उस स्थान से बन जाएंगे। अब वर्तमान जीवन आपके लिए कष्टकारी हो जाएगा, आप कैसे संतुलन करेंगे? तो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पराजगत है जो उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। तो दिव्य चक्षु की आपने बात की, इसी तरह से दिव्य अस्त्र भी कार्य करते हैं। वो शक्तियां जो विश्व का संचालन कर रही हैं, नक्षत्रों में वास कर रही हैं, सूर्य मंडल में जिनका वास है, जब आदमी साधना करते करते उन लोकों को जीतता है, उन लोकों में प्रवेश करता है, नक्षत्र लोकों में, सूर्य लोकों में, वायु लोकों में, प्राण लोक में, जब
तब ये शक्तियां उसे प्राप्त होती हैं गुरु के और देवताओं के आशीर्वाद से। परा जगत और दिव्य अस्त्र की बात कहें, देखिए बड़ा एक क्योंकि दूर बैठकर तीर से आप किसी पर हमला करते हैं। गदा के लिए तो पास आना पड़ेगा, बॉडी कांटेक्ट के नज़दीक रहना पड़ेगा, और मल्ल युद्ध के लिए है ना, धनुष बाण के लिए, तीर के लिए आप दूर बैठकर भी संधान कर सकते हैं जितना आपका बल है, तीर वहां तक मारक कर देगा। अब ये स्थान ले लिया है आग्नेयास्त्रों ने, यानी पिस्तौल की जो गोली है, बंदूक की जो गोली है, और वो दूर तक मार करती है। तीर के अंदर, धनुष बाण के अंदर दिव्य शक्तियों का आह्वान किया जाता था। अब देखिए बड़ी विचित्र बात है कि व्यक्ति धनुष बाण लेके चल रहा है और तर्कश में कुछ लिमिटेड तीर है, परंतु जब बहुत सारे लोगों से युद्ध करना है तो इतने तीर कहां से लाएगा। तो ये उस वक्त का एक पराविज्ञान है कि व्यक्ति के पास, वैसे तो रथों में तीर भरे रहते थे, ऐसा नहीं कि पूरा भंडार है इतने तीर करना, और एक व्यक्ति तीरों को उठाने का काम भी करता था, उसमें रख भी लेता था, और उसमें भोजन फल इत्यादि भी रहते थे। क्योंकि अगर सुबह से लेकर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक युद्ध चल रहा है, महाभारत की बात कर रहा हूँ, अन्य युद्ध के क्षेत्र में भी जब व्यक्ति निकल जाता है घर से युद्ध क्षेत्र में, तो भोजन फल इत्यादि के जो सामग्री हैं, औषधियाँ वगैरह हैं, मेडिकल, कहीं घाव इंजरी कुछ हो गए, वो सारी व्यवस्था, और जो तीर हैं उन तीरों का भी स्टॉक रखा जाता था। रथों के सब ये व्यवस्था रहती थी। साधारण रथ नहीं हुआ करते थे, वो युद्ध के लिए रथ अलग बनते हैं, जिसमें जो रथ चलाने वाला है वो सुरक्षा भी रहे, उसको तीर ना लगे। अब ये बड़ा सोचिए कि वहाँ खड़ा होकर तीर हो रहा है, तो एनिमेशन में, पिक्चराइजेशन में कैसे होता है वो एक अलग बात है, पर एक प्रैक्टिकल ये चीज़ है। तो वो जो वनों में जा रहे हैं और संधान कर रहे हैं, तो उन तीरों के अंदर इतनी शक्ति होती थी, उस बाण के अंदर, जिसे हम कहते हैं गांडीव धनुष था। तो मुख्य एक तो धनुष के लिए भी एक विशेषता रहती है कि धनुष किसका बना है, उसके अंदर कौन कौन सी शक्तियों का वास है। ये सब जैसे हम प्राण का आह्वान करते हैं, प्राण देवता का आह्वान करते हैं, तो उसमें दिव्य शक्तियों का वास होता है धनुष के अंदर। उसी तरह तीरों के पर भी दिव्य शक्तियों का वास होता है। धनुष खाली नहीं रहेगा, आह्वान करेंगे तो दिव्य तीर उसमें अवतरित हो जाते हैं और वो कार्य करते हैं। ये पराविज्ञान का विषय है, इसको आप समझिए। कई बार समझने और उसके लिए एक अलग माइंडसेट की जरूरत होती है, क्योंकि दिव्य अटैक, जब हम किसी को कहते हैं कर शाप दे दिया, तो मन से दिया, वाणी से दिया, संकल्प लिया और कर दिया काम, तो वो काम भी करती है, वायु में वो चीज करती है, भविष्य में वो उसका प्रभाव रहता है। उसी प्रकार ये विद्याएं जो है, दिव्य अस्त्र, इसके लिए साधना करनी पड़ती है, और देवताओं की कृपा अगर हो जाए तब ये सिद्धि होती है। तो क्षत्रिय के लिए, इसके लिए साधना करने के लिए योग बल भी चाहिए। तो अर्जुन के पास ये शक्तियां थी, दिव्य अस्त्र की शक्ति थी, भगवान राम को भी वो शक्तियां प्राप्त थी। तो वो जो दिव्य शक्तियां हैं उसके लिए चाहिए योग साधना, योग साधन होना जरूरी है। अर्जुन स्वयं में बहुत बड़ा योगी था, और उसकी योग की आप कल्पना कर सकते हैं कि योग शक्ति इतनी जबरदस्त थी। वनवास के दौरान उसने एक विद्या सीखी, योग विद्या, युधिष्ठिर के साथ। युधिष्ठिर के पास वो विद्या थी प्रतिस्मृति विद्या। इसका खुलासा उन्होंने, जब ये युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद एक दरबार लगा जिसमें भगवान कृष्ण भी थे और धृतराष्ट्र वगैरह भी थे, सब चर्चा कर रहे थे। उस समय ये बताया युधिष्ठिर ने कि वो पूर्व जन्म में एक बहुत बड़े सिद्ध योगी रहे, और उस योग अवस्था में उनको ये सिद्धि प्राप्त थी, प्रतिस्मृति सिद्धि। इसके एक सिद्धि का एक उसकी उपयोगिता नहीं थी, एक गुण नहीं था, और भी बहुत सारे गुण थे। एक तो ये था कि जो मर जाते हैं लोग और उस समय वो आत्माएं कहाँ हैं, कहाँ चली गई हैं, वो सबकी काउंटिंग वो कर सकते हैं, और कितनी मिसिंग है जो पता नहीं लग रही है, वो सब देख कर बता देते कि हाँ ये अभी समय कहाँ नहीं, ये लापता हो गए। देख के वो अगर खोजना चाहेंगे तो मिल जाएगी। तो उन्होंने वो चर्चा की है उसमें। उसी प्रतिस्मृति योग विद्या, योग सिद्धि को इन्होंने गुरु से इस जीवन में फिर से सिद्ध किया, क्योंकि आदमी विस्मृत कर देता है, फिर वो गुरु के सानिध्य में आने के बाद फिर वो सिद्धियाँ आ जाती हैं। और व्यास जी ने फिर बाद में उनको कहा कि सिद्धि का प्रयोग, उसको और मॉडिफाइड करते हैं उस सिद्धियों को।
तो उस सिद्धि को उन्होंने अर्जुन को सिखाया और अर्जुन उससे योग बल प्राप्त करके साधना कर कर एक ही दिन में हिमालय पहुंच गया था। और उसी योग सिद्धि के बल पर उन्होंने भगवान शंकर को पहचान लिया। छिपी हुई शक्तियां जो है, अदृश्य देवता है, उनको देखने की क्षमता भी आ गई। ऐसे जैसे ज्ञानगंज है हिमालय में पर दिखता नहीं है। अब लद्दाख जाते हैं, एक गांव ऐसा है कि जो अदृश्य गांव है, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, दिखता नहीं है परंतु है। ज्ञानगंज दिखता नहीं है परंतु है। ऐसे हिमालयन में देवता लोग विचरण करते हैं, दिखते नहीं है परंतु हैं। 6 महीने बद्रीनाथ लगभग बंद रहता है बर्फ शीतकाल में। उस समय देवता वहाँ वास करते हैं, विचरण करते हैं, लीलाएं करते हैं, परंतु दिखते नहीं है। तो ये बात समझने की है कि जो दिख नहीं रहा परंतु है, उसका इफेक्ट भी है, तो वो परा है, परा जगत की चीजें हैं। तो परा जगत की चीजों के लिए साधना और योगी होना बहुत जरूरी है। अर्जुन के पास वो योग बल था और इसीलिए वो दिव्यास्त्र में सर्वश्रेष्ठ धनुधर रहा। इसीलिए वो भगवान कृष्ण का पात्र रहा कि उनके विराट रूप को वो देख सके। उस विराट स्वरूप का अर्थ है कि ये सृष्टि और असंख्य सृष्टियां जिसके गर्भ में समा जाए, जिसके गर्भ से उत्पन्न हो हिरण्यगर्भ और उसी में लीन हो जाए, उस हिरण्यगर्भ के स्वरूप को देखना, समझना, उसका साक्षात्कार करना कोई साधारण कार्य नहीं है। परंतु वो पात्रता अर्जुन ने हासिल की। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा योगी था। सामान्य ज्ञान, गीता ज्ञान नहीं है कि भाई आत्मा अजन्मा है, आत्मा अनादि है, ये तो बेसिक ज्ञान सभी को हो जाता है। लगभग 70-80 वर्ष की आयु थी उनकी उस समय, मध्य आयु 75 के आप सब मान सकते हैं पांडवों की। उस अवस्था में क्या वो बेसिक बातें अर्जुन से, भगवान कृष्ण से सीखेंगे? नहीं, वो पहले से योगी थे। उन्होंने पात्रता और ग्रहण की कि विराट रूप को देख सके, ताकि क्षुद्र बातों में ये देख लें कि कर्ता भाव खत्म हो जाए कि मैं ये कर रहा हूं, मैं इनको नहीं मारूंगा। ये मैं शब्द जो है ना, उसको खत्म किया, ताकि उसको परा जगह से जोड़ ले कि सब ईश्वर की सृष्टि की लीला का एक हिस्सा है। आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय धर्म का पालन करें, बस और कुछ नहीं। आप इन निमित्त को करें, और नहीं करेंगे तो दूसरा करेगा। तो इससे होगा क्या? आप अपने कर्तव्य पथ से छूटेंगे तो बहुत विनाश है, क्योंकि इस शरीर को आपने भोगा है तो इसका एक ऋण भी है। आप अपने कर्तव्य कर्म को करें। तो स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावा। अगर भिक्षु बन जाऊंगा क्या करूंगा, ये आपका धर्म नहीं है। उनके बारे में सोचना, आपका काम है कि युद्ध करना, क्योंकि श्रेष्ठ की रचना, धर्म की स्थापना, ये आपका कर्तव्य है। इस समय अधर्म हो रहा है, अधर्म का राज्य है। इस अधर्म के राज्य को समाप्त करके चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को पुनः बनाना, ये आपका धर्म है। तो उस धर्म का पालन करें। युद्ध की सारी तैयारी हो चुकी है, इससे पीछे भागने का मतलब ही नहीं। ये अध्यात्म जगत से जब चीजें जुड़ जाती हैं तो व्यक्ति फिर कर्ता भाव का त्याग कर केवल निमित्त मात्र होकर कर्तव्य कर्म करता है। तो इसलिए आज की टेक्नोलॉजी और उस वक्त की टेक्नोलॉजी को, दोनों को हम कंपेयर तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो योग की चरम सीमा का एक युग है जिसमें वेद व्यास जैसे बहुत सारे ऋषि हैं। वेद व्यास तो सबसे टॉप में है, और भी ऋषि हैं जिनको हम ऋषि कहते हैं। तो उन ऋषियों के जो छात्र होंगे, उनके योगी होंगे, और योग के सहारे वो भौतिक जीवन को एक अलग तरह के आनंद में और बहुत तरह के उन्नति के शिखर पर उसको भोग रहे हैं, उन शक्तियों को सीख रहे हैं। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये क्या दिव्य शक्ति इनके पास नहीं थी? इनके पास भी बहुत बड़ी दिव्य शक्तियां थी। इनको साधारण क्यों समझ रहे हैं? पूरे भारत के आर्यवर्त के राजा तो थे ही थे, विदेश के लोग भी थे। इस भारत में विद्या सीखने के लिए विदेशी लोग भी आते थे। विदेशी का मतलब आर्यवर्त से जो बाहर के हैं। गांधार क्षेत्र हो गया, आज का अफगानिस्तान से ऊपर का हिस्सा जो है, गिलगित बल्तिस्तान, ये क्षेत्र और कश्मीर के क्षेत्र के बीच में दरद महाजनपद, वो भारतीय आर्यों का ही था। कई देश है व्यास नदी से आगे जाकर अफगानिस्तान तक जहाँ की सीमाएं थी, वो कई देश था। रामायण काल में कई वहीं की राजकुमारी थी। भरत वहीं का, समझ लो कि इतना बड़ा शासन था कि भरत का ने भी वो और आगे अफगानिस्तान तक और आगे तक गांधार पूरा जीता।
और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, इसको रामायण काल से हम जोड़ सकते हैं। और संबंध अगर जोड़ेंगे तो कैकसी जो रावण की माता थी, माल्यवान की पत्नी, कैकसी भी इसी कैकई देश से संबंध रखती है। और माता कैकई राम दशरथ की 3 पत्नियों में से एक, भरत की माता, राम की माता, सबकी माता समझ लीजिए। तो माता जो है कैकई है, माता तो है ही, और रावण की माँ भी उसी राजवंश से संबंध है, तो इनका एक संबंध भी बन गया। ये देखिए कि बड़ा हिस्ट्री को जब आप खंगालेंगे तो ये जो क्षेत्र है, इस बेल्ट में क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े राजा हुए। एक राजा ऐसे भी हुए, उनका नाम था शतयूप। उन्होंने अपने बेटे को राजगद्दी दी और इसी व्यास नदी के आसपास इस कुरु के क्षेत्र, कुरु जंगल में जो पूरा जो आता है कुरुक्षेत्र जहाँ आज है, वहाँ देखेंगे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट्स के भी कुछ देखेंगे, बहुत अच्छा रमणीक स्थान है। यमुना नदी का तट है, घना जंगल है, उत्तराखंड के जंगल भी प्रारंभ होते हैं। इसी बेल्ट में एक अपना आश्रम बनाया और साधना की कि जीवन जो है, राजाओं का जीवन है कि जब तक शरीर में बल है तो युद्ध करके वे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, साम्राज्य को मजबूत करते हैं, और जब सुरक्षित हो जाता है तो फिर उत्तराधिकारी को सौंप कर फिर वो आगे वन में परमार्थ की सिद्धि के लिए, योग की सिद्धि के लिए, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए योग साधना को सर्वोपरि मानते हुए वानप्रस्थ ग्रहण करते हैं। इसी का पालन व्यास जी ने फिर धृतराष्ट्र को कहा कि अब अपने इन बच्चों को सौंप दो वापस, पांडवों को राज्य, और आप मुक्त होकर साधना करो। फिर उनको जो वानप्रस्थ की जो सारे नियम, साधना के नियम, योग, वो राजा शतयूप ने सिखाए। तो उसमें संजय भी, कुंती भी और गांधारी भी, ये सब योग साधना में वहाँ वन में चले गए थे। तो ये जो हमारा पराविज्ञान विषय है, अगर इसकी सिद्धि नहीं होती, इसके प्रति आस्था नहीं होती, इस परा जगत के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो बड़े बड़े राजा लोग वानप्रस्थ लेकर योग साधना में आगे नहीं बढ़ते। ये परंपरा रही है। तो इसलिए महाभारत के युद्ध को अगर हम कुल मिलाकर एक निष्कर्ष निकालें, उस समय दिव्य अस्त्र भी हुआ करते थे और वो योग बल के आधार पर। आज टेक्नोलॉजी साइंस पर टिकी है, मिसाइल्स वगैरह, आज योग बल का प्रयोग नहीं हो रहा। योग बल का प्रयोग अगर युद्ध में होने लग जाएगा, हो सकता है कहीं कुछ देश में मिशन में, सीक्रेट मिशन में काम कर रहे हों, जैसे एक अनुमान लगा सकते हैं कि रशिया शायद इस माइंड पावर को, इस ध्यान समाधि की शक्ति को, मेडिटेशन की पावर को यूज़ कर सकता है। ऐसा कई बार कुछ बातें होती हैं, हम पर उसका कोई प्रमाण नहीं है, परंतु इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया सकता कि ऐसी भी कुछ शक्तियां हैं जो सत्ता परिवर्तन, उठा पटक, तख्ता पलट, किसी की ताजपोशी भी करा सकती हैं पराजगत की शक्तियां। और क्या वो युद्ध में भाग लेकर किसी को विजयी बना सकती हैं, किसी को टिका सकती हैं लंबे समय तक। कमज़ोर देश भी टिक जाता है और शक्तिशाली देश भी पराजित हो जाता है। तो ये सब कहीं ना कहीं जुड़ाव तो है, परंतु अभी स्पष्ट रूप से योग की शक्तियों का प्रयोग अस्त्र शस्त्र में नहीं हो रहा। इतना अंतर जरूर महाभारत का और इसमें वर्तमान में है। टेक्नोलॉजी में जरूर हम आगे हैं, उससे ज़्यादा आगे, परंतु परा जगत की योग शक्ति के मामले में बहुत पीछे हैं। अभी ऐसे ऐसे वहाँ पर दिव्य अस्त्रों की बात हुई जो अभी कहीं अब दूर दूर तक भी नहीं है, अभी वो कल्पना में भी नहीं है। धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद।